मोदी सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिससे पूरा पाकिस्तान डरे, कांपे और चुन चुन के हिंदुओं का नाम पूछ के उनके खतना देख के उनको कलमा पढ़वा के आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर लगातार पूरे भारत में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, आज यानी कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों के बाहर काली पट्टी बांध के इस जो आतंकवादी हमले का विरोध करते हुए ये गुहार लगाई है सरकार से कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पे कार्रवाई करे और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भी नारेबाजी की। हमारे साथ मौजूद है कुछ युवा, बात करते हैं, आइए उनसे। अभी मौजूद है हमारे साथ में एक युवा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। अयोध्यावासी दीपक शर्मा, आप काफ़ी फेमस हैं। आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगी, आखिर पाकिस्तान इस टाइम पे जो डरा हुआ है, जो पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहाँ की जनता रोडों पे, सड़कों पे उतरी हुई है कि पानी नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है, भारत के खिलाफ भी वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, क्या कहें? देखिए, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इस समय जो पाकिस्तान के अंदर में डर मौजूद है, लोगों के अंदर में दहशत है, ये हम देखना चाह रहे थे कि मोदी सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिससे पूरा पाकिस्तान डरे, कांपे और भीख मांगे। हम लोग पाकिस्तान को भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निर्ममता से 28 लोगों को मारा गया है, वो शहीद हो गए हैं, उनका कत्ल किया गया है, क्योंकि ये लोग नपुंसक है, इनकी औकात ही नहीं है कि इंडियन आर्मी के सामने आके बहस कर ले। अरे तुम धर्म पूछ रहे थे, एक बार इंडियन आर्मी से पूछते, तुम्हें बताते कि उनका धर्म क्या है, लेकिन तुम लोगों ने नपुंसकों की तरह गए और निहत्तों को जो है तुम लोगों ने गोली मारी, उनका पैंट उतरवाया। पता लग रहा है कि तुम लोग किसी कोठे वाली के औलाद होंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर में 3 नदियों का, जो सिंधु नदी से जो 9 नदियां निकलती है, हाँ, जास्कर, न्यूब्रा, श्वेत, खुंजा, सतलुज, ब्यास, राबे, चाना और झेलम, उसमें 3 नदियां जो है रोक दी गई हैं। अगर पानी नहीं जाएगा तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो रोटी नहीं मिलेगी, फसल होगा नहीं, उसके बाद जो कंपनियां हैं, पानी नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो वापस जाएगी, और दूसरी उसके बाद प्यासे मरोगे, उसके बाद तुम्हें झोली फैलानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी कि जो बिजली होती है वो स्पीड से, पानी की स्पीड से जो है पैदा किया तो उत्पन्न की जाती है, डैम नहीं होगा तो बिजली उत्पन्न नहीं होगी, पूरा पाकिस्तान जो है अंधेरे में जाएगा। और उसके बाद आदान प्रदान बंद हो चुका है। 48 घंटे के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं इस देश के अंदर में वो निकल जाए, वरना अगर हमें मिल गए तो हड्डी पसली तोड़ डालेंगे, टांग पे टांग रख के चीर देंगे हम इन सारे पाकिस्तानियों को। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें एक महिला है, वो पाकिस्तान की है, हाँ। उसको 2 दिन हुए थे भारत में आए हुए, और सरकार ने एक अपना फैसला सुना दिया जिसके तहत पाकिस्तानियों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा 48 घंटे के अंदर। लगातार वो महिला ये कह रही है कि मैं जो लाखों रुपए खर्च करके आई हूँ वो कहाँ जाएगी, पैसा क्या ऐसे ही कमा लेते हैं, हाँ। ये इस लड़ाई में मैं इसकी निंदा करती हूँ, जो आतंकवादी हमला हुआ इसकी निंदा करती हूँ, हाँ। लेकिन इस चीज में हमें क्यों सताया जा रहा है? अरे मैडम, हमें इन पे भरोसा ही नहीं है। ये लोग जो है आते हैं हमारे देश के अंदर घूमने के लिए, क्या पता तुम लोग बम लेके आ जाओ, क्या हमारे देश का जो है इन्फॉर्मेशन लेने आ जाओ, हमें नहीं पता। ये पाकिस्तानियों पे पूरा विश्व भरोसा नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर में वही नस्ल है, इनकी आतंकवादी का नस्ल है ये लोग। और दूसरी बात यह कि जो महिला करी, हमारा पैसा हमने फूका है, किसने बोला था? तुम दूसरे देश में चले जाओ ना फिर, और इस देश के अंदर में घुसते हो तुम लोग, और तुम्हारे जितने भी भाई लोग हैं, तुम्हारे यार हैं, यहाँ पे आते हैं, निर्दोषों पे हत्या कर देते हैं। अरे शर्म करो यार, एक दिन ऐसा आ जाएगा तुम लोग जो भूखे मरोगे, क्योंकि यही हालत मोदी सरकार ने जो ये लिया है, जो फैसला लिया है। मैं ये चाह रहा था कि भाई 28 लोगों में से कम 28 लोगों को मारा जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे पाकिस्तान को जो है रोता हुआ देखना चाहते हैं, भीख मांग रहे हैं ये लोग, क्योंकि यही हालत है मोदी सरकार करने वाली। दूसरी बात, जो 28 लोग पहलगाम के अंदर मारे गए हैं, उनमें से एक मुसलमान भाई भी था, उसका बहुत ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूं और श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक मुसलमान, वो एक सच्चा खुदा का बंदा था, जिसने बंदूक छीनने का काम किया था, कहीं ना कहीं वो हिंदू को बचाने का काम कर रहा था। ऐसे लोग जो है देश में बहुत कम होते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये इस्लाम जो है ये एक टेररिज्म है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हर मुसलमान जो है आतंकवादी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला कि हर मुसलमान जो है आतंकवादी होता है, तो हर मुसलमान में जो है हमारे अब्दुल कलाम भी आते हैं, हमारे वीर अब्दुल हमीद आते हैं, और उसी में हमारे जो बिस्मिल्लाह खां भी आते हैं। तो मैं सबको नहीं बोलूँगा, ऐसे सोच वाले भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा टेररिज्म करते हैं। बताओ कितने % अच्छे होते हैं मुस्लिम, आप बताओ ना। 1% नहीं होते, लेकिन उनमें से आप कैसे भरोसा कर सकते हो उनके ऊपर? मैं वीर अब्दुल हमीद की बात कर रहा हूँ।
अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ। भाई कब तक वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम का नाम ले लेके दूसरों को पना देते रहोगे? सारे एक जैसे ही है, सारे के सारे एक ही थाली के। कब तक तुम 2-3 का नाम लगवा के सारे मुसलमानों को एक जैसा करते जाओगे? पर्दा डालने तुम उसके उनकी हरकतों पे नहीं, तुम भाई क्यों कर रहे हो? सुनिए, 2-3 वीर अब्दुल हमीद हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, उनका नाम लेके सारे मुसलमानों के पर्दों पे जिहाद पे पर्दा डालने का काम कर रही है। सारे एक जैसे हैं जो भारत में पैदा होते हैं। सुनिए, जुमे के नमाज के बाद जिस तरीके से जमा मस्जिद और कई जगहों पे और कई मस्जिदों के बाहर काली पट्टी बांध के मुस्लिम समाज ने आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है, ये भाईचारा नजर नहीं आ रहा। मतलब ये आप नहीं देख रहे हो। रुकिए, इन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के लिए विरोध प्रदर्शन किया है, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं किया? जो लोग मार रहे थे चुन चुन के हिंदुओं का नाम पूछ के, उनके खतना देख के, उनको कलमा पढ़वा के, बोलो कौन थे? इस्लामिक बदमाश थे, गुंडे थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे, इस्लामिक थे, मुसलमान थे। तो ये विरोध किस चीज का कर रहे हैं? इस्लाम का विरोध करो अपने। अरे भारत में पैदा होते हैं, दरियागंज में आपने देखा, भारत में पैदा हुआ, ISI का एजेंट निकल गया। सारे एक से एक, सारे ये टाइम बॉम्ब है मैडम, मैं बता रहा हूं। युद्ध की धमकी दे रहा है, अगर पानी बंद कर देता है, भारत बंद कर भी दिया है, इसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि मानवता के आधार पे ये गलत है, हम युद्ध भी कर सकते हैं, हम जंग भी छेड़ सकते हैं। अरे युद्ध कर सकते तो करो ना, तुम जब तक शुरुआत करोगे तब तक आधा पाकिस्तान खत्म हो चुका वो लाहौर तक। और दूसरा तो पानी तो बंद कर दिया, तुम पहले अपने पिछवाड़े तो धो लो, पिछवाड़े धोने का पानी नहीं है, तुम युद्ध की बातें कर रहे हो। आटा का ऐसे लगाओगे, सोच रहे पहले तो आटा मांगने का काम कर रहे, तब पानी भी मांगोगे। आधे तो ऐसे मर जाएंगे भूखे प्यासे, युद्ध की धमकी दे रहे हो हमें। क्या लग रहा है सर, अब सरकार ने अपने 5 बड़े फैसले सुना दिए, जिसमें कि पाकिस्तान के सभी वीजाओं को रद्द कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। लगातार अब घंटे भी हैं वो कम हो गए, लगभग कुछ घंटे बचे हैं, और जो नदी का पानी वही बंद कर दिया जाएगा, जो सिंधु जल समझौता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अभी जो बौखलाहट की बातें भी सामने आ रही है, आवाम है वहाँ की लगातार भारत के विरोध में नारेबाजी। मैडम सबसे पहली बात, चाहे पानी बंद करवाएं चाहे खाना बंद करवाएं, वो बात अलग है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, हमारे यहाँ पे 28 लोग मरे हैं, वहाँ पे 28,000 मरने चाहिए, ठीक है। और जब तक बीजेपी सरकार हमला नहीं करेगी पाकिस्तान में, ठीक है, और जब तक 28 के बदले 28,000 को नहीं मारेगी, तब तक बीजेपी सरकार का ऐसा ही विरोध करूंगा मैं, ठीक है। आज ये सरकार बोलती है कि डिफेंस को हमने बहुत मजबूत किया है, कहाँ गया डिफेंस? डिफेंस तो आपका धाराशाही हो जाता है, आपका डिफेंस धाराशाही हो गया। क्यों नहीं गद्दारों को चुन के मारते हो? ये बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं चूक है। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन ये चूक है सरकार की। सरकार कहाँ सो रही थी? सरकार को क्यों पता नहीं चला? और ठीक है, पता चला नहीं चला, इतने दिन हो गए, कितने 22 तारीख को हमला हुआ था ना, 22 को हुआ था, ठीक है। आज 25 तारीख है, 25 तारीख हो गए, 3 दिन में क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला किया इन लोगों ने? अरे हमारी सेना ने कई जो आतंकी है उनको ढेर भी कर दिया। मैं आतंकी, पूरा पाकिस्तान ही आतंकियों का है। आप 2-3 आतंकी को सोच रही है, पूरा पाकिस्तान आतंकियों का है। एक ही परमाणु बम फेंकते सारा पाकिस्तान ही खत्म कर देते। क्या जरूरत है ऐसे आतंकी संगठन जो चलाने वाले देश को रखने का? कोई जरूरत नहीं है। ये विश्व स्तर पे अपराध, आतंक दोनों को बढ़ावा देने वाला देश है पाकिस्तान। क्या कहेंगे इनकी बात को लेकर? सबसे पहली बात, जो POK का आधा हिस्सा भारत में है, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, तो क्यों नहीं भारत उस पर हमला करके POK का वो भी आधा हिस्सा ले लेता, ठीक है। जहाँ पे ये आतंकवादी ये पलते हैं, वहाँ से होते हुए फिर इधर आते हैं, ठीक है। सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, पर इससे हमें एक चीज पता चलता है कि भारत की कूटनीति कितनी अच्छी है, कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आज भारत के साथ खुले तौर पे समर्थन में नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का देख के, पाकिस्तान का, अरे अमेरिका रसिया तो लगा ही है, वो पाकिस्तान का देख के पिछवाड़ा फट रहा है कि UAE वहाँ से कह रहा है भाई साहब ये बहुत निंदनीय है और ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, UAE कह रहा है। तो ये हमारी कूटनीति भारत की कितनी अच्छी है, आप लोग ये देखो। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान से पहली बात, हर देश बिल्कुल तबाह हो चुका है। दूसरी चीज़, अगर हमारा जो हिंदुस्तान में, हम रक्षा मंत्री 5वें नंबर पे है, ठीक है, हम रक्षा मंत्री से बस एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि राफेल हमने फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लेके आए हैं, जैगवार हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लेके आए हुए हैं। उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अभी के अभी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें POK चाहिए तो उसको इस्तेमाल सही तरीके से कहाँ किस टाइम पे करना है, उनका अब मौका आ गया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। और मैडम, पाकिस्तान कह रहा था कि भैया हमारे देश के ऊपर जो है हमला करेगा, तुम्हारी औकात है करने के लिए, अगर हम लोग मिलके आ गए ना तो पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम तुम्हारे जीजा हैं, क्योंकि सीमा भाभी हमारे देश में आ गई है और अब तो बच्चा भी पैदा हो गया, साले तुम मामा बन चुके हो और हम तुम्हारे जीजा हैं और जीजा थे, साले
तुम लोग बच्चे ही रहोगे हरामजादो, पाकिस्तानियों तुम्हें चुन चुन के तुम्हारे टांग पे टांग रख के चीर के रखेंगे। और फलाना भाभी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस चीज का है कि आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान अपनी हदें भूल जा रहा है। आज देखिए, आज अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, वो हमला इसके पहले रियासी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, ठीक है ना। ऐसे कई हमलाएं ये लोग करते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का एक ही तरीका है, ये जो रफाल आप सजा के रखाए हैं, जगुआर ब्रह्मोस मिसाइल जो रखे हैं आपने, ये मिसाइल सजा के ना रखिए, इसको पाकिस्तान पे लॉन्च कीजिए, पाकिस्तान पे फेंकिए मिसाइल को, पाकिस्तान का काम ही तमाम हो जाए एक ही बार में। और देखिए ना, सबसे विडंबना तो इस देश की ये है कि इस देश के मुसलमान भी मिल जाते हैं आतंकवादियों के साथ। इस देश के मुसलमान जो बोलते हैं कि हम इस देश के हैं, कहीं ना कहीं हर दफा वो साबित करते हैं कि वो देश के गद्दारी साबित हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब वहाँ से जो आतंकी आए, उन आतंकियों को गाइड करने वाले, उन आतंकियों का साथ देने वाला कौन निकला? मुसलमान निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप इसके पहले रियासी में मुसलमान जो आतंकी आए थे, उन आतंकियों को 6,000 रुपए पे किराए पर मकान देने वाला कौन था? मुसलमान ही था। तो ये मुसलमान जो है ना कहीं इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और खराब करने का काम कर रहे हैं। और लोग क्या करते हैं ना, आते हैं और बोल देते हैं कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से बिस्मिल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद जैसे भी मुसलमान रहे हैं जो देश के वफादार रहे हैं। तो आप 3-4 को गिना के आप पूरे मुसलमान समाज जो अभी के डेट में देखा जाए तो गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आज देखिए, मदरसे में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? मैं देखता हूँ बम, हाँ वही बात है। देखो भाई साहब, हमारे जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि भाई साहब आपको कैसे एयर स्पेस बनाना है, ठीक है, कैसे एयर स्टेशन। मैं साफ साफ बताऊं, मदरसों में साफ साफ पढ़ाया जाता है कि खुद फट जाओ 72 हुरों के मारे और अपनी वाली को छोड़ जाओ पड़ोसी के सहारे। सब यही सब पढ़ाया जाता है मदरसों में। और इस मैं बोलना चाहता हूँ, एक कौम पे सवाल नहीं उठा सकते। लगातार भारत में भी कुछ तो काम कर रहा है, कुछ लोग लगातार यही वीडियो से के माध्यम से कह रहे हैं कि इसको धार्मिक एंगल ना दे, जो आतंकवादी हमला हुआ इसको धार्मिक एंगल ना दे के आप इस तरीके से देखिए कि आतंकवादी है, उनका कोई जाति और धर्म नहीं है। एक सेकंड, ओवैसी किसकी बात करता है? हमेशा मुसलमान करता है। आज वो भी कह रहा है कि इसने धर्म देख के मारा है, वो मुसलमान थे और हम कह रहे तो गलत क्या कह रहे हैं? ये हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, ये वो खुद हिंदू मुस्लिम करने आए हैं कि अगर तुम मारता, तुम थे आतंकवादी, तुमने क्यों नहीं मुसलमान को मारा? तुमने वहां के सिविलियन को क्यों नहीं मारा? वहां पे जो दुकान लगा रखे लोग थे उन लोगों को क्यों नहीं मारा? जितने लोग मारे सारे हिंदुओं को क्यों मारा? उनका नाम पूछ के क्यों मारा? उनसे कलमा पढ़वा के क्यों मारा? उनके बैंक देख के क्यों मारा? सुनिए, तुम्हें मारना था, किसी को भी मार के चले जाते। इनका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट रेडी रहता है, ठीक है। एक बंदा आके मारेगा, ठीक है, 2-3 बंदे रेडी रहेंगे सोशल मीडिया पे नैरेटिव फैलाने के लिए। कोई डाल देगा कि मुसलमान का बच्चा तो राम भी बनता है, मुसलमान का बच्चा कृष्ण भी बनता है, मुसलमान तो होली भी मनाता है। तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। जब उनके खिलाफ कोई, जैसे मान लो उन्होंने हिंदू के खिलाफ कुछ किया, तो ये उनका दूसरा कॉन्सेप्ट रेडी रहता है सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। तो इनका जो PR टीम और इनका जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा रेडी रहता है। और कुछ हिंदू भी चूतिया इन्फ्लुएंसर जो उनको फॉलो करके रखते हैं यहाँ के लोग, ठीक है, वो भी जंग रुपयों के चक्कर में बिक जाते हैं और उनके पक्ष में वीडियो बनाते हैं। अभी इसी वाले मामले में मैंने देखा कि कुछ हिंदू, एक मिनट, कुछ हिंदू इन्फ्लुएंसर कह रहे थे कि भाई साहब धार्मिक आधार पे नहीं मारा गया है और कृपया इसे धार्मिक वो दिशा ना दें, ठीक है। तो भाई अगर तू बताना, अगर तू इतना लोगों को ज्ञान दे रहा है, अगर ये धार्मिक दिशा ना दें इसे, तो ये बता तेरी उसी कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा में लाखों सैनिक लगे हुए हैं, यहीं पे इनके मस्जिद और एक मदरसे पे एक अगर पुलिस वाला बैठा हुआ दिखे तो मुझे बता दो। तो इस बात का पहले वो चूतिया इन्फ्लुएंसर हमें जवाब देते हैं, फिर बकचोदी करें इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे। सबसे पहले पता है, जो पाकिस्तानी मादर जाते हैं उनको एक ही सबक सिखाना चाहिए भारत को। इन मादर जातों को घर में घुस के मारिए और एक को चुन के मारिए। 28 के बदले कम से कम 28,000 मारिए, तभी हम हिंदुस्तानियों को सुकून मिलेगा। अन्यथा सरकार पे सवाल उठता रहेगा और सरकार से सवाल हम लोग करते रहेंगे कि सरकार क्यों सोई हुई है। ठीक है, तो आपने देखी जनता की राय, जिस तरीके से लगातार कई युवाओं में अभी भी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है कि आखिर कब तक हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि इसको धार्मिक एंगल ना दिया जाए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाम है पब्लिक डिजिटल मीडिया।